प्रस्तुत है रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी हेमू। कहने को तो मैं दूल्हा था, परंतु शादी के बारे में मेरी सलाह लेना किसी ने आवश्यक नहीं समझा। अपनी करनी में मैंने भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यानी एफए उत्तीर्ण करने के बाद छात्रवृत्ति का अधिकारी बन गया। नतीजा ये निकला कि मेरे संबंध में श्री प्रजापति के दोनों ही पक्ष, कन्या और वर पक्ष, बार बार परेशान होने लगे। हमारी जन्मभूमि में जो पुरुष एक बार शादी कर लेता है, उसके मन में दूसरी बार शादी करके रचनात्मक कामों में कोई उत्सुकता नहीं रहती। एक बार मनुष्य के मांस का स्वाद चखने पर जो नई स्थिति बाघ की होती है, बहुत कुछ वैसी ही स्थिति एक बार शादी करने वाले पुरुष के मन की भी नारी के बारे में होती है। एक बार नारी की कमी अनुभव हुई कि फिर सबसे प्रथम प्रयास उस कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसा करते हुए इस बार उसका मन इस उलझन में नहीं रहता कि भावी पत्नी की उम्र क्या है या उसकी स्थिति कैसी है। मैं देखता हूँ कि सारा ऐशो आराम और बुरी आदतों का ठेका आजकल के लड़कों के ही नाम छूटा हुआ है। लड़कों की तरफ से बार बार शादी का प्रस्ताव आने पर उनके पिता पक्ष के चांदी के समान सफ़ेद बाल हिजाब की महिमा से बार बार श्याम वर्ण को अपना लेते हैं, और वहाँ बातचीत की तपती आग से ही लड़कों के श्याम केश मानो चिंता और बेचैनी के रात्रि के कुछ घंटों में ही उठने की कोशिश करते हैं। अब भरोसा कीजिए, मेरे मन में ऐसी किसी बात या उत्सुकता की शुरुआत नहीं हुई है, अपितु शादी के प्रस्ताव से मन मोर की भांति नाच उठा है। उत्सुकतावश उलझी हुई कल्पना की नई कोपलों के मध्य मानो चोरी छिपे मंत्रणा होने लगी। जिस विद्यार्थी को एडमंड बर्ग की फ्रांसीसी क्रांति की टीकाओं के 5-7 पोथे याद करने हों, उसके मन में इस प्रकार के भावों का उठना बेकार ही समझा जाएगा। यदि टेक्स्ट बुक कमेटी द्वारा मेरे इस लेख के पास होने का जरा सा भी अनुमान होता तो संभवतः ऐसा कहने से पहले ही सचेत हो जाता। परंतु मैं ये क्या ले बैठा? क्या ये भी कोई ऐसी घटना है जिसे लेकर उपन्यास लिखने की योजना बना रहा हूँ? मेरी योजना इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रबल इच्छा थी कि दुख के जो काले बादल पिछले कई सालों से मन में छा रहे हैं, उन्हें वैशाख की किसी शाम की तूफानी बारिश के वेग द्वारा बिल्कुल ही बिना प्राण के यानी मृत कर दूंगा। परंतु न तो बच्चों की कोई किताब ही लिखी गई और न काव्य ही रचा जा सका। इसलिए देख रहा हूं कि मेरे भीतर का सन्यासी आज अपनी गर्जना से अपना ही मजाक करने के लिए आतुर बैठा है। इसके अलावा वो करे भी तो क्या, उसके अश्रु सूख जो गए हैं। जेठ की तपतपाती धूप वस्तुतः जेठ का अश्रुविहीन क्रंदन ही तो है। जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसका वास्तविक नाम नहीं बताऊंगा। जिस ताम्र पत्र पर उसका नाम अंकित है वो मेरा हृदय है। वो पट और पत्नी का नाम किसी युग में भी गायब होगा, ये सोचना मेरी कल्पना से परे है। परंतु जिस सुनहरी दुनिया में वो अविनाशी बना रहा, वहाँ इतिहास के विद्वानों का आना जाना नहीं होता है। इस पर भी मेरे लेख में उसका कुछ ना कुछ नाम तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, तो समझ लीजिए शिशिर उसका नाम था, क्योंकि शिशिर में मजाक और रोना दोनों घुल मिलकर एक हो जाते हैं और भोर का संदेश प्रातः काल तक आते ही चुक जाता है। शिशिर मुझसे केवल 2 साल ही छोटी थी। मेरा पिता गौरी दान से वंचित हो ऐसी बात नहीं थी। उनके पिताजी कट्टर समाज विद्रोही थे। देश में प्रचलित किसी भी धर्म के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया था। मेरे पिता उग्र भाव के समाज के अनुयायी थे, जिसे अपनाते हुए जरा भी अड़चन हो ऐसी किसी चीज की हमारे समाज की विशाल ड्योढ़ी या अंतःपुर में या पिछले मार्ग पर झलक देख पाना मुश्किल नहीं था। इसका कारण यही है कि उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया था। पितामह और पिताजी के विभिन्न रूप क्रांति की 2 विभिन्न मूर्तियां थीं। किसी का भी सरल स्वभाव नहीं था। फिर भी
ज्यादा उम्र वाली लड़की के साथ मेरी शादी करना पिता ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि उसकी इस बड़ी उम्र की दोनों मुट्ठियों में दहेज की रकम भी बहुत बड़ी थी। शिशिर मेरे ससुर की इकलौती कन्या थी। पिताजी को पूरा भरोसा था कि कन्या के पिता का सारा धन भावी दामाद के भविष्य के पेट को भरने वाला है। मेरे ससुर को किसी मत मतांतर का झमेला नहीं था। वे किसी पहाड़ी रियासत के राजा के यहाँ किसी उच्च पद पर आसीन थे। शिशिर जब गोद में ही थी तभी उसकी माँ के वात्सल्य का साया उस पर से उठ गया था। इस बात की ओर उसके पिता का ध्यान भी नहीं गया था कि बेटी हर साल बड़ी होती जा रही है। वहाँ उसके समाज का कोई ठेकेदार नहीं था जो इस मामले में उसकी आंख खोलता। शिशिर ने यथा समय आयु के 16 साल पूरे किए, किंतु वे स्वाभाविक 16 साल थे, सामाजिक नहीं। किसी ने उसे यौवन के प्रति सचेत होने की सलाह नहीं दी और न ही उसने खुद उस तरफ देखा। मैंने 19वें साल में विश्वविद्यालय के तीसरे साल में प्रवेश लिया। ठीक तभी मेरी शादी हो गई। समाज या समाज के ठेकेदार की राय से वो उम्र शादी के लिए सही है या नहीं, इस बारे में दोनों पक्ष लड़े झगड़े या खून खराबा करें, किंतु मैं तो अनुरोध के साथ यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा पास करने के लिए ये उम्र जिस प्रकार ठीक है, शादी करने के लिए भी उससे किसी प्रकार कम नहीं। शादी का सूत्रपात एक फोटो द्वारा हुआ था। उस दिन मैं किताबों में सरगड़ाए बैठा था कि मेरे साथ हास परिहास का संबंध रखने वाली एक आत्मीया ने मेरे सामने मेज पर शिशिर का फोटो लाकर रख दिया और कुछ क्षण शांति के साथ बिताकर कहा, लो अब झूठ मूठ की पढ़ाई बंद करके सचमुच की पढ़ाई करो, एकदम जी जान से कठोर परिश्रम में लगने वाली पढ़ाई। मैंने फोटो देखी। एक सरल और भरा हुआ चेहरा था, हरनी जैसी 2 आंखें और सीधी सादी एक साड़ी। तभी पता नहीं क्यों कोई अपूर्व महिमा, कोई सुंदरता उसे घेरे हुए थी। किसी भी एक चौकोर चौकी पर वो बैठी हुई थी। पीछे पर्दे की जगह एक धारीदार शतरंजी झूल रही थी। समीप तनिक सी ऊंची तिपाई पर ही फूलदानी में फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते नजर आ रहे थे। ईरानी कालीन पर साड़ी का तिरछा किनारा, किंचित अनाबद्ध 2 कोमल खाली पांव। फोटो की उस सुंदरता को जैसे ही मेरे मन के जादू का स्पर्श मिला कि वो मेरे दिल की गहराई में जाग उठी। वे दोनों कजरारी आंखें मेरे सारे चिंतन को चीर कर मुझ पर जाने कैसे अनोखे भाव से आकर स्थिर हो गई और उस तिरछे किनारे के निम्न भाग के दोनों अनावृत पांवों ने मेरे अंतर पद्मासन पर जबरदस्ती अपना घर बना लिया। पत्र की तारीखें आई गई हो गईं। शादी के 2-3 लग्न भी गुजर गए, किंतु मेरे ससुर को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ कुछ महीने से मेरे देखते देखते एक अकाल मेरी इतनी बड़ी अविवाहित आयु को बेकारी 19वें साल से 20वें साल की तरफ धकेलने का प्रयत्न कर रहा था। मुझे ससुर पर खींच होने लगी। शादी का दिन ठीक अकाल की पूर्व लग्न पर आकर ही पड़ा। उस दिन की शहनाई की प्रत्येक तान आज मुझे याद आ रही है। उस दिन की प्रत्येक मुहूर्त को मैंने पूरे होश के साथ छुआ था। मेरी ये 19 साल की उम्र मेरे जीवन में हमेशा रहे, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। विवाह के मंडप में चारों ओर शोरगुल मचा हुआ था। उसी के बीच कन्या का कोमल हाथ मैंने अपने हाथों में पाया। मुझे आज भी स्मरण है कि यही मेरे जीवन की एक हैरान करने वाली घटना है। मेरे मन ने बार बार यही कहा, इसे मैंने पाया है, हासिल किया है, परंतु किसको? ये तो मुश्किल है। ये नारी है, इसके रहस्य का क्या कभी पता लगाया जा सकता है? मेरे ससुर का नाम गौरी शंकर था। वे बहुत मितव्ययी थे, हृदय प्रेम से भरा था। उनके हृदय के प्रेम स्रोत को जिसने भी एक बार जान लिया, उसने दोबारा कभी उससे संबंध तोड़ने की कोशिश नहीं की। कार्य पर वापस आने से पहले उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, पुत्र, अपनी बच्ची को 17 साल से जानता हूँ और तुम्हें अभी थोड़े दिनों से। इस पर भी सौंपा तुम्हारे ही हाथों में है। जो संपत्ति आज तुम्हें मिली है, किसी दिन उसका मूल्य भी जान सको, इससे बढ़कर आशीर्वाद मेरे पास नहीं है।
मेरे माता पिता ने उन्हें बार बार ढांढस देते हुए कहा, समधी जी, व्यथित मत होना। तुम्हारी बेटी जैसे पिता को छोड़कर आई है, वैसे ही यहाँ माता पिता दोनों पाए, ऐसा ही समझिए। शिशिर से विदाई के समय वे हंसते हुए बोले, पुत्री, मैं चलता हूँ। इस वृद्ध पिता को छोड़कर तेरा कौन अपना रहा है? आज से यदि इसका कुछ भी खो जाए तो इसके लिए मुझे दोषी मत मानना। शिशिर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, अगर यदि थोड़ी सी वस्तु भी खो गई तो आपको सारा नुकसान भरना पड़ेगा। आखिर में घर रहते हुए जिन विषयों पर बहुत बार झंझट उत्पन्न हो जाते थे, उनसे उसने पिता को बारंबार संभालने को कहा। भोजन के बारे में बिना किसी नियम का उन्हें अच्छा अभ्यास था। कुछ विशेष तरह के रोग कारक भोजन से उनका विशेष लगाव था। पिता को उन सभी प्रकार के लालच से यथासंभव दूर रखना पुत्री का विशेष कर्तव्य था। इसलिए वो पिता का हाथ पकड़कर बोली, बाबूजी, क्या आप मेरी बात मानोगे? पिता ने प्रसन्नता से कहा, मनुष्य इसलिए वचन देता है कि एक दिन उसे तोड़ने पर सुख की सांस ले पाए, इसलिए वचन न देना ही उचित है। फिर उसने कुछ नहीं कहा और पिता के चले जाने पर उसने कक्ष का दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके पश्चात की घटना का वर्णन भगवान ही कर सकते हैं। बाप बेटी की अश्रुहीन विदाई का नज़ारा पार्श्व के कमरे का चिर उत्साह अंतःपुरिकाओं ने देखा, सुना और निंदा की। कैसी अजीब बात है भला, रूखी सूखी जमीन पर रहते रहते इन लोगों का हृदय भी सूख कर कांटा हो गया है। मोह ममता का जरा भी निशान नहीं रहा। राम राम राम। मेरे ससुर के दोस्त बनमाली बापू ने ही हमारी बातचीत पक्की करवाई थी। वे हम लोगों के परिवार को अच्छी तरह जानते थे। वे मेरे ससुर से बोले, पुत्री को छोड़कर तो तुम्हारा संसार में कोई नहीं है, यहीं इनके पास ही कोई घर लेकर जीवन के बाकी बचे हुए दिन गुजार लेना। जवाब मिला, जब दान किया है तो सब कुछ समाप्त करके ही दे डाला है, फिर लौट लौट कर देखने से उसकी वेदना बढ़ेगी। जिस अधिकार को एक बार त्याग चुका, उसे बारंबार बनाए रखने की कोशिश से बढ़कर दुख और क्या होगा। आखिर में मुझे एकांत में ले जाकर किसी दोषी की भांति हिचकिचाते हुए बोले, पुत्री को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और लोगों को भोजन कराना उसे बहुत अच्छा लगता है। यदि बीच बीच में तुम्हें रुपए पैसे भेज दिया करूं तो तुम्हारे पिता रुष्ट तो नहीं होंगे? सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, कारण जीवन में कभी किसी की तरफ से रुपए पैसे मिलने पर पिताजी रुष्ट हुए हों, उनका ऐसा अव्यवहार तो मैंने कभी नहीं देखा। जो हो, मेरे ससुर मानो मुझे रिश्वत दे रहे हों, कुछ ऐसे ही भाव से मेरे हाथों में 100 रुपए का एक नोट देकर वे वहां से तुरंत चल दिए। मैंने देखा, इस बार जेब से रुमाल निकालने की बारी आ ही गई। हैरान होकर मैं विचारों में गुम हो गया। मैंने महसूस किया कि वे लोग बिल्कुल ही किसी और जाति के मनुष्य हैं। अपने दोस्तों में कितनों को शादी करते देखा है। शादी के मंत्रों के उच्चारण के साथ ही साथ स्त्री को एक बार की कंठ के निम्न भागों में उतार लेते हैं। हजम करने के यंत्र तक पहुंचने पर थोड़ी देर के पश्चात वो पदार्थ अपने गुणों एवं अवगुणों को हल कर सकता है और इसके फलस्वरूप हृदय के अंतर चिंता बनकर हलचल भी शुरू हो सकती है। ऐसा होता रहे, परंतु निगलने के मार्ग में इससे कोई अड़चन नहीं होती। किंतु मैंने शादी के मंडप में ही जान लिया था कि पाणी ग्रहण के मंत्र द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है, उससे घर गृहस्थी तो अच्छी तरह चल जाती है, परंतु उसके हृदय को पूरी तरह से जीत पाना 15 आना शेष रह जाता है। मुझे शक है कि संसार के ज्यादातर पुरुष पत्नी तो ठीक ठाक पाते हैं या उनको समझते हैं। वे स्त्री को शादी करके लाते हैं किंतु उपलब्ध नहीं कर पाते और न कभी उन्हें इस बात का एहसास हो पाता है कि उन्होंने पाया कुछ भी नहीं। उनकी पत्नियां भी मृत्युकाल तक इस कठोर सच को जान नहीं पाती। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि वो मेरी तपस्या की धन दौलत है। वो अचल संपत्ति नहीं,
संपदा है, अगाध रत्न राशि है। शिशिर, नहीं, इस नाम से कार्य नहीं चलेगा। एक तो ये कि वो उसका असली नाम नहीं, और न ये उसका यथार्थ परिचय है। वो तो सूर्य की तप्त रश्मि है, क्षयकालीन उषा की विदा वेला के आंसुओं का बिंदु नहीं। नाम को छिपाने से आखिर क्या होगा? उसका वास्तविक नाम था हेमंती। मैंने देखा 17 साल की इस रूपवंती पर यौवन का पूरा प्रकाश बिखरा हुआ है। तब भी इस स्थिति की गोद में भी उसे चेतनता नहीं मिली है। बर्फ से ढके हुए शिखर पर भोर का प्रकाश तो झलक उठा है, परंतु बर्फ अभी तक पिघल नहीं पाई है। कैसे बिना किसी कलंक की शुभ्र है वो, कैसी पवित्रता की मूर्ति, ये मैं ही जानता हूँ। मेरे मन में बराबर ये शंका बनी रहती थी कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की का मन पता नहीं क्यों कर पा सकूंगा। किंतु कुछ ही दिवसों के बाद मैंने जान लिया कि उसके मन की राह और शिक्षा की राह आपस में कहीं कटी ही नहीं है। कब उसके सरल मन पर हल्की सी रंगीनी छा गई, आंखें अलसतंद्रा में झूम उठी और देह मन मनोत्सुक हो उठे, सो निश्चिंतता के साथ कहना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं अपितु असंभव भी है। ये तो हुई एक पक्ष की बात, लेकिन अब दूसरा पक्ष भी है। वो और उसके बारे में पूर्ण रूप से कहने का वक्त अब आ पहुंचा है। मेरे ससुर राज दरबार में उच्च पद पर कार्यरत थे, इसलिए उनकी कितनी धन दौलत बैंकों के खातों में है इस बारे में जनश्रुति ने बहुत प्रकार के अनुमान बिठाए थे। इनमें से किसी भी अनुमान की संख्या लाखों के आंकड़े से नीचे नहीं पड़ती थी। परिणाम स्वरूप एक तरफ पिता के प्रति इज्जत बढ़ती गई, तो दूसरी तरफ इकलौती पुत्री के तरफ प्रेम। हमारी घर गृहस्थी का कामकाज और ढंग जानने के लिए हेम बहुत उत्सुकता दिखा रही थी, किंतु माँ ने उसे बहुत प्रेम दिखाने के अभिप्राय से किसी कार्य को हाथ नहीं लगाने दिया। यहाँ तक कि मायके से हेम के साथ जो पहाड़िन मेहरी आई थी, उसे उन्होंने वास्तव में अपने कमरे में नहीं आने दिया। फिर भी उसकी जाति धर्म के बारे में किसी तरह का अपवाद नहीं किया। मैं डरती थी कि ज्यादा जांच पड़ताल करने पर कहीं कोई अरुचिकर सच न सुनना पड़े। दिन इसी प्रकार गुजर जाते, परंतु एक दिन पिताजी का चेहरा बहुत गंभीर नजर आया। बात यह थी कि मेरे ससुर ने मेरी शादी में 15,000 रुपये नगद और 5,000 के गहने दिए थे। यहाँ पिताजी को उनके किसी कृपा पात्र दलाल से मालूम हुआ कि ये धनराशि कर्ज लेकर इकट्ठी की गई थी, जिसका ब्याज भी थोड़ा सा नहीं था, और लाख रुपए की अफवाह तो केवल यूं ही उड़ाई गई थी। वास्तव में मेरी शादी से पहले ससुर की धन दौलत के परिणाम के बारे में पिताजी ने भी उनकी कोई निंदा नहीं की थी। तब भी न जाने किस तर्क पद्धति से आज उन्होंने ये बिल्कुल पक्का निश्चय कर लिया था कि उनके समधी ने जानबूझकर ये धोखा उनके साथ किया है। इसके अतिरिक्त पिताजी की ये धारणा थी कि मेरे ससुर राजा के मुख्यमंत्री या उसी तरह किसी उच्च पद पर कार्यरत हैं। पीछे मालूम चला कि वे वहां के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं। पिताजी ने टीका की, यानी स्कूल के मुख्य अध्यापक संसार में जितने भी सुशिक्षित पद हैं उनमें सबसे उच्च है। पिताजी ने बड़ी बड़ी आशाएं कर रखी थीं कि आज नहीं तो कल ससुर के अवकाश प्राप्ति करने पर राजमंत्री के पद पर वे खुद ही प्रतिष्ठित होंगे। परंतु इन्हीं दिनों के कार्तिक महीने में रामलीला के उपलक्ष्य में हमारा जन्मभूमि का समस्त परिवार कलकत्ता वाली कोठी में आ गया। बहू को देखते ही उनमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक फुसफुसाहट होने लगी, क्रमशः अस्फुट हुई। दूर के रिश्ते से संबंधित नानी ने कहा, आग लगे मेरे भाग्य को, नई बहू ने तो आयु में मुझे ही परास्त कर दिया। सुनकर नानी की हम उम्र बोल उठी, अरे हमें नहीं परास्त करेगी तो हमारा बच्चा विदेश से बहू लाने ही क्यों जाएगा। माँ ने उत्तेजित होकर जवाब दिया, मैया रे, ये क्या बात हो रही है। बहू ने अभी 11 पार नहीं किए, यही अगले फागुन में 12 की होगी।
पछुआ देश में दाल भात खा खा कर बड़ी हुई है बेचारी, इसलिए शरीर जरा ज्यादा संभल गया है। बूढ़ी महिलाओं ने शांत अविश्वास के साथ जवाब दिया, तो बिटिया रानी, इतनी कमज़ोर तो हमारी नज़रें अभी नहीं हुई हैं। हमारे ख्याल में तो लड़की वालों ने अवश्य आयु कुछ दबा कर बताई है। माँ ने कहा, हम लोगों ने तो जन्मपत्री देखी है। बात तो सही है, परंतु जन्मपत्री से तो प्रमाणित होता है कि बहू की आयु 17 है। बूढ़ी महिलाओं ने कहा, तो जन्मपत्री में क्या धोखेबाजी नहीं चलती? इस विषय पर बहुत तर्क वितर्क छिड़ गया, यहाँ तक कि लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसी पल वहां हेम आ गई। उन दोनों बूढ़ी महिलाओं में से एक ने उसी से पूछा, बहू रानी, तुम्हारी आयु क्या है, बताओ तो भला। माँ ने आंखों के इशारे से कहा, परंतु हेम उसका मतलब समझ नहीं पाई और बोली, 17। माँ गुस्से से लाल हो गई। उसने उसी स्थिति में कहा, तुम्हें पता नहीं है। हेम विरोध का प्रदर्शन करते हुए बोली, मुझे भली भांति पता है, मेरी आयु 17 है। बूढ़ी महिलाओं ने गुपचुप एक दूसरे के हाथ दबाए। बहू की मूर्खता पर झुंझलाते हुए माँ बोली, तुम्हें तो सब पता है, परंतु तुम्हारे पिताजी ने हमसे स्वयं कहा है कि तुम्हारी आयु 11 है। सुनकर हेम हैरान हो गई और बोली, बाबूजी ने? कदापि नहीं। माँ ने कहा, तुमने तो हैरान कर दिया है। समधी जी खुद मेरे समक्ष बोलकर गए थे और बिटिया कहती है कभी नहीं। ये कहकर माँ ने आंख से फिर इशारा किया। अब की बार हेम संकेत समझ गई, लेकिन उसने गले को और मजबूत करके कहा, बाबूजी ऐसी बात कभी नहीं बोल सकते। माँ ने धीमे स्वर में कहा, तू क्या मुझे मिथ्या ठहराना चाहती है? हेम ने दोबारा वही दोहराया, बाबूजी कभी मिथ्या नहीं बोलते। इसके पश्चात माँ जितनी भी बदनामी फैलाने लगी, उतनी की कालीमा फैलकर सबको एकाकार लीपने पोतने लगी। इतना ही नहीं, माँ ने रुष्ट होकर पिताजी के समक्ष अपनी बहू की मूर्खता और जिद्दीपन की शिकायत रखी। पिताजी ने उसी पल हेम को बुलाकर धमकी देते हुए कहा, इतनी बड़ी अविवाहिता लड़की की अवस्था 17 साल की थी। वो लड़की के लिए कोई बड़प्पन की बात है जो उसकी चर्चा करती फिरोगी? हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, कह देता हूँ। हाय रे भाग्य! बहू रानी के प्रति पिताजी का ये शहद से भरा हुआ पंचम स्वर इस प्रकार उस्ताद बाज खां के घोर षड्ज पर कैसे उतर आया? हेम ने दुखी होकर कहा, यदि कोई आयु के बारे में पूछे तो क्या जवाब दूं? पिताजी बोले, मिथ्या बोलने की जरूरत नहीं, कह दिया करो मुझे नहीं मालूम, मेरी सास और माँ जानती हैं। इसके पश्चात मिथ्या किस प्रकार बताया जाता है, इसका सारा उद्देश्य सुनने के पश्चात हेम कुछ इस प्रकार मौन हो गई कि पिताजी को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसका सारा उपदेश बिल्कुल चिकने घड़े पर पानी की भांति पड़ा। हेम की बुरी हालत पर वेदना क्या प्रकट करूं, उसके सामने तो मेरा मस्तक ही नत हो गया। मैंने देखा, शारदिया प्रभात के आसमान की भांति उसकी आंखों की वो सरल उदार नजर मानो किसी शंका की छाया में म्लान हो उठी। भीत हरिणी की भांति मानो उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और सोचा, मैं कदाचित इन्हें नहीं पहचानता। उस दिन मैं एक सुंदर जिल्द वाली अंग्रेजी कविताओं की किताब खरीद कर उसके लिए ले आया था। उसने किताब को अपने सुंदर हाथों में लिया, फिर धीरे से गोद में रखकर एक बार भी खोलकर नहीं देखा। मैंने उसके दाएं हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, हेम, मुझ पर रुष्ट नहीं होना, मैं तो तुम्हारी सच्चाई के बंधन में बंधा हूं। सुनकर वो चुप रही, केवल थोड़ा मुस्कुराई। ईश्वर ने वैसी मुस्कान जिसे दी है, उसे और कुछ कहने की जरूरत ही कहाँ। यहाँ पिताजी की आर्थिक तरक्की के कुछ दिनों पश्चात ही ईश्वर के उस अनुग्रह को चिरस्थायी कर रखने के स्वार्थ से हमारे यहाँ नए उत्साह से पूजा अर्चना हो रही थी। आज तक कभी भी पूजा अर्चना में बहू की कभी बुलाहट नहीं हुई। अचानक नई बहू को पूजा का थाल सजाने का आदेश मिला। वो बोली, माँ, मुझे समझा दो कैसे क्या करना होगा। प्रश्न कुछ ऐसा नहीं था जिसे सुनकर किसी के सिर पर आसमान टूट पड़ता। ये तो सब लोग भली भांति जानते थे कि मात्रहीना हेम प्रवास में ही इतनी बड़ी हुई है। तब भी इस उद्देश्य का मतलब तो केवल हेम को शर्मिंदा करना ही था। इसलिए सभी ने अपने गाल पर हथेली रखकर कहा, हाय मैया, ये भला कैसी बात है?
आखिर किस नास्तिक के घर की पुत्री है? बहू घर की लक्ष्मी अब इस गृहस्थी से विदा होने वाली है, विलंब मत समझना। और इसी प्रसंग में हेम के पिता को लक्ष्य करके न जाने कितनी न कहने वाली बातें की गईं। बुराइयों की हवा जब से चलनी शुरू हुई थी, तब से हेम आज तक बराबर मौन रहकर सब सहन करती आ रही थी। कभी क्षण भर के लिए भी उसने किसी के समक्ष आंसू नहीं बहाए, परंतु आज तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों को डुबोती हुई आंसुओं की झड़ी लग गई। वो खड़ी होकर बोल उठी, आपको पता है, वहाँ मेरे बाबूजी को सब लोग ऋषि मानते हैं। ऋषि मानते हैं सुनकर सभी लोगों ने बहुत भला बुरा कहा। इस घटना के बाद जब कभी उसके पिता का जिक्र करना होता तो सभी लोग यही कहते, तुम्हारे ऋषि बाबूजी। इस बहू का सबसे मर्म का स्थान कौन सा है, इसे हमारे यहाँ सबने भली भांति जान लिया था। वास्तव में मेरे ससुर न ब्राह्मण थे और न ईसाई, और बहुत करके नास्तिक भी नहीं। पूजा पाठ की बात कभी उनके ध्यान में ही नहीं रही। पुत्री को उन्होंने शिक्षित बनाने का प्रयास जरूर किया था, कितने उपदेश भी दिए थे, किंतु ईश्वर के संबंध में कोई उपदेश नहीं दिया। इसी बारे में पूछने पर उन्होंने इतना ही कहा, जिस विषय को मैं खुद नहीं जानता उसे सिखाना केवल धोखा ही होगा। ससुराल में हेम की एक सचमुच की भक्तिन थी, मेरी छोटी बहन नारायणी। वो अपनी भाभी से बहुत प्रेम करती थी। उसके लिए उस बेचारी को काफ़ी दुख सहना पड़ता था। घर में हेम के अपमान की कहानी मुझे उसी से सुनने को मिलती थी। हेम के मुंह से कभी किसी दिन भी सुनने को नहीं मिला। शर्म का पर्दा उसके अपने लिए नहीं था, अपितु मेरे लिए ही था। बाबूजी के पास से वो जो चिट्ठी पाती उसे मुझे पढ़ने के लिए दे देती। ये चिट्ठी छोटी होने पर भी रस से भरी होती थी। वो खुद भी उनको जब कभी चिट्ठी लिखती तो मुझे ज़रूर दिखाती। बाबूजी के साथ उसका जो नाता था, उसमें अपने साथ मुझे भी बराबर का भागी बनाए बिना उसका दाम्पत्य पूरा जो नहीं हो पाता। उसके इन पेजों में ससुराल के संबंध में किसी तरह की शिकायत का आभास भी नहीं होता। कारण नारायणी से मैंने सुन लिया था कि जांच के लिए बीच में उसकी चिट्ठियां गोपनीय रीति से खोल ली जाती हैं। इन चिट्ठियों में उसका कोई भी अपराध सिद्ध न होने से ऊपर वालों का मन शांत हो, ऐसी बात नहीं, बल्कि उम्मीद टूटने की पीड़ा ही संभवतः उन्हें अधिक टीस पहुंच जाती थी। इसलिए उन्होंने चिढ़कर कहना आरंभ किया कि आखिर इतने शीघ्र चिट्ठी डालने की क्या आवश्यकता है, मानो बाबा ही सब कुछ है, हम लोग कोई नहीं है क्या। और इसी प्रकार की कई अरुचिकर बातों का सिलसिला आरंभ हो गया। मैंने क्रुद्ध होकर हेम से कहा, तुम बाबूजी को चिट्ठी लिखती हो, वो किसी और को न देकर मुझे ही दे दिया करो। विश्वविद्यालय जाते समय मार्ग में छोड़ दिया करूंगा। हैरान होकर हेम ने कहा, क्यों? मैंने हिचकिचाहट में कोई जवाब नहीं दिया, किंतु हवेली में सभी ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब लड़के के सिर चढ़ना शुरू हुआ है। बीए की डिग्री अब ताक पर धरी रहेगी। आखिर उस बेचारे का भला क्या अपराध है? सो तो है ही, अपराध किसी का है तो वो बेचारी हेम का। उसकी आयु 17 साल की है, ये उसका पहला अपराध है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, ये उसका दूसरा अपराध है। और ईश्वर का विधान ही ऐसा है, ये हेम का तीसरा अपराध है। इसलिए तो मेरे हृदय के कण कण में संपूर्ण आसमान इस तरह की बांसुरी की तान साधे हुए है। बीए की डिग्री को अविकारी भाव से मैं चूल्हे में फूंक सकता था, किंतु हेम के कल्याण के लिए मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं ज़रूर पास होऊंगा, और अच्छे नंबरों से। 2 कारणों से मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का विश्वास था। एक तो हेम के अपार प्रेम में ऐसा आकाशव्यापी विस्तार था कि वो मन को संकीर्ण आसक्ति में फंसाकर नहीं रहती। उस प्रेम के आसपास कोई ऊब ही स्वास्थ्यवर्धक हवा बहा करती थी। दूसरे, परीक्षा की किताब कुछ ऐसी थी जिन्हें हेम के साथ साथ पढ़ना मुश्किल नहीं था। इसलिए मैं कमर कसकर परीक्षा पास करने के लिए जुट गया। एक दिन रविवार की दोपहर मैं बाहर के कक्ष में बैठा हुआ मार्टिन की आचरण शास्त्र वाली किताब की मुख्य पंक्तियों के बीच के पद को चीरते हुए
लाल पेंसिल का हल चलाए जा रहा था कि एकाएक सामने की तरफ मेरी नज़र जा पहुंची। कक्ष के बरामदे के उत्तर की तरफ अंतःपुर को जाने के लिए एक जीना था। इसी बंद जीने से बाहर की ओर सींकचेदार खिड़कियां थीं। मैंने देखा कि हेम उन्हीं में किसी एक खिड़की के समीप पश्चिम की तरफ देखती हुई मौन बैठी थी। उस तरफ मल्लिका का बगीचा था, जिसमें कचनार का वृक्ष गुलाबी फूलों के बोझ को संभाले खड़ा हुआ था। इस बिना भाषा वाले दुख के रूप को आज तक इतने सुस्पष्ट भाव से मैंने कभी नहीं देखा था। महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। अपने कक्ष में से मैं किंचित पीछे की तरफ दीवार के सहारे टिके उसके सिर के भंगी भाव अच्छी तरह देख रहा था। मेरा अपना जीवन इस प्रकार लबालब भर गया था, किसी तरह की भी कोई शून्यता मैंने आज तक देखी ही नहीं थी। आज अचानक अपने बिल्कुल ही सामीप्य में मैंने किसी बहुत निराशा का घना गड्ढा देखा था। इस तलहीन गड्ढे को मैं क्यों कर कैसे पूरा कर सकूंगा? मुझे तो जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, न घर न द्वार और न आज तक किसी प्रकार का अभ्यास ही। लेकिन हेम को तो सब कुछ छोड़कर और दूर चलकर मेरे पास आना पड़ा। इसका परिणाम कितना अधिक है वो मैंने भली भांति सोचा भी नहीं। हमारे घर में निरादर के कांटों की सेज पर वो बैठी है। उसको हमने आपस में बांट लिया है। उस दुख के रस को हम दोनों ने साथ ही पिया था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के समीप थे। परंतु हिमाचल में पली बढ़ी ये गिरनंदिनी 17 साल की लंबी अवधि तक अपने बाहरी और अंतः जीवन में कैसी विशाल युक्ति के मध्य पली थी, कैसे कठोर सच और उदार आलोक में उसकी छवि और प्रकृति इस तरह स्वच्छ और सबल हो चुकी है। उस सारे ऐशो आराम से आज हेम का नाता किस प्रकार निर्दयता के साथ तोड़ दिया गया है, इस बात को आज से पहले मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। कारण उस जगह पर हेम के साथ मेरा आसन बराबरी का नहीं था। वो तो भीतर ही भीतर क्षण क्षण तिल तिल करके मृत प्राय जैसी होती जा रही। उसे मैं सब कुछ दे सकता था, किंतु मुक्ति नहीं। मुक्ति मेरे अंतर में ही कहाँ है। इसीलिए कलकत्ता की इस छोटी गली में खिड़की के सींकचों के अंदर से मुंह का आसमान के साथ उसके मुंह मन की बातचीत हुआ करती। किसी दिन रात उठकर मैंने देखा वो बिस्तर पर नहीं है। हाथों पर सिर को थाम कर तारों से भरे आसमान की तरफ मुंह उठाए वो छत पर लेटी है। मार्टिन की चरित्रता का वर्णन वहां पड़ा रह गया। मैं सोचने लगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। बचपन से ही पिताजी के साथ मेरे संबंध में मेरे हिचकिचाहट की सीमा नहीं थी। सामने होकर कभी उनसे किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करने की न तो मेरी आदत ही थी और न हिम्मत, किंतु आज मुझसे नहीं रहा गया। शर्म और हिचकिचाहट को त्याग कर मैंने उनसे कहा, उसकी तबीयत आजकल खराब रहती है, इसलिए एक बार बाबूजी के यहाँ भेज देना ही ठीक होगा। सुनकर पिताजी हैरान रह गए। उनके मन में इस बात का जरा भी संदेह नहीं रहा कि हेम ने ही मुझ में इस अभूतपूर्व साहस का बीज रोपण किया है और भली भांति सिखा पढ़ा कर यहाँ भेजा है। वे तुरंत ही उठकर अंतःपुर में गए और हेम से पूछा, बहू तुम्हें क्या कोई रोग है, बताना तो सही। हेम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, कहाँ, रोग तो कोई भी नहीं है। पिता ने सोचा जवाब रोब दिखाने के लिए था, किंतु हेम जो रोजाना कमजोर होती जा रही है, इसलिए रोजाना देखते रहने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते थे। एक दिन बनमाली बाबू ने उसे देखा तो हैरान हो गए। वे बोले, ऐं ये क्या, तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया, कोई रोग तो नहीं? हेम ने कहा, नहीं, परंतु इस घटना के 10 दिन पश्चात ही अचानक मेरे ससुर आ पहुंचे। जरूर ही बनमाली बाबू ने हेम की तबीयत की बात लिखी होगी। शादी के बाद पिता से बिछड़ते हुए हेम ने अपने आंसू रोक लिए थे, किंतु आज जैसे ही उन्होंने उसकी थोड़ी छूकर मुंह ऊपर को उठाया तो आंसुओं की झड़ी लग गई। उसकी भीगी पलकों ने सब कुछ बयान कर दिया।
वो बाबूजी को मुंह से आधी बात भी नहीं बता पाई। वो इतना भी ना पूछ सके कि तू कैसी है। पुत्री की क्षीण देह, कुमलाया हुआ मुख और पलकों को देखते ही उनकी छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। हेम बाबूजी को पकड़कर उन्हें सोने के कक्ष में ले गई। कितनी बातें तो पूछने की हैं। बाबूजी की तबीयत भी तो ठीक नहीं दिखाई देती। हेम बाबूजी के साथ मायके जाने के लिए बेचैन हो गई। बनमाली बाबू ने भी समधी जी से इस बात का जिक्र किया, लेकिन आखिर में बात पिताजी की ही रही और उसके आगे हेम की आकांक्षा कुचल दी गई। पिता पुत्री को विदा करने का समय एक बार फिर आ पहुंचा। पुत्री ने शब्द रहित और सूखी मुस्कान को पीले चेहरे पर डालते हुए कहा, बाबूजी, यदि फिर कभी आप मेरे लिए पागलों की तरह बेतहाशा दौड़ते हुए इस हवेली में आए तो मैं द्वार बंद कर लूँगी। बाबूजी ने उसी अवस्था में जवाब दिया, पुत्री, भाग्य में दोबारा आना लिखा होगा तो साथ ही छेद लगाने के औजार भी लेता आऊँगा। इसके पश्चात हेम के चेहरे की वो मुस्कान फिर कभी दिखाई नहीं दी। फिर क्या हुआ वो मुझसे बताया नहीं जाएगा। सुनता हूँ माँ फिर योग्य बहू ढूंढ रही है। हो सकता है किसी दिन माँ के आग्रह की उपेक्षा मुझसे ना हो पाए। यही मुमकिन है, क्योंकि खैर छोड़िए इन रहस्य भरी बातों को। ये थी arparejo.com की प्रस्तुति।